हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। सूरज नाम का एक लड़का अपने ही कॉलेज की एक लड़की से बेहद प्यार करता था, जिसका नाम नंदिनी था। सूरज और नंदिनी कॉलेज की एक ही क्लास में बैठते थे, मगर वो दोनों अलग अलग बेंच पर बैठते थे। सूरज पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, लेकिन आजकल उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो हर वक्त नंदिनी के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन जब कॉलेज से छुट्टी हो रही थी, तभी अचानक नंदिनी को कॉलेज के एक लड़के ने, जो कि नंदिनी का ही दोस्त था, उस लड़के ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू कह दिया। भी नंदिनी ने उसे कहा कि तुम सिर्फ मेरे एक पक्के दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन उस लड़के ने कहा कि नंदिनी, जब तक तुम मुझसे आई लव यू नहीं कहोगी, तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। भी अचानक सूरज वहाँ आ गया और सबसे पहले तो उसने नंदिनी का हाथ उस लड़के के हाथ से छुड़वाया और फिर सूरज ने बिना सोचे समझे उस लड़के के 2-3 थप्पड़ धर दिए। फिर उससे कहा कि जब नंदिनी तुमसे प्यार ही नहीं करती तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। भी नंदिनी ने सूरज को धक्का देते हुए कहा कि तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले। बात सुनकर सूरज निराश होकर अपने घर चला जाता है और नंदिनी सहित कॉलेज के सभी लोग भी अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर जब नंदिनी सूरज के बारे में सोचती है, तब उसे एहसास होता है कि सूरज ने तो मेरी उस लड़के से हेल्प ही की है और मैंने उसे कितना भला बुरा कह दिया। तब नंदिनी सोचती है कि कल मैं कॉलेज में ही सूरज को सॉरी कह दूंगी और अगले दिन नंदिनी कॉलेज जाती है, लेकिन सूरज उस दिन कॉलेज ही नहीं आता। क्लास में बैठी हुई नंदिनी सोचती है कि लगता है सूरज को मेरी बात का कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। भी नंदिनी क्लास के एक लड़के से सूरज का फोन नंबर ले लेती है और घर जाकर सूरज को फोन करती है। तभी सूरज फोन उठाता है। जैसे ही सूरज फोन पर हेलो करता है, वैसे ही नंदिनी पूछती है, क्या आप सूरज बोल रहे हो? मैं नंदिनी बोल रही हूँ। नंदिनी का नाम सुनते ही सूरज कहता है, हाँ मैं सूरज ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? भी नंदिनी कहती है, सूरज तुम्हारा नंबर मैंने तुम्हारे क्लास के एक दोस्त से लिया है, और वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। तभी सूरज कहता है, नंदिनी तुम मुझे सॉरी क्यों कहना चाहती हो? तब नंदिनी कहती है, वो सूरज मैंने कॉलेज में तुम्हें उल्टा सीधा कहा और तुम्हें धक्का भी दिया, बल्कि तुमने मेरे भले के लिए ही मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं तुमसे अभी सॉरी कहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो सूरज। तभी सूरज कहता है कि नंदिनी इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। मुझे तुम दोनों दोस्तों के बीच में नहीं आना चाहिए था। हाँ, अगर मैं भी तुम्हारा दोस्त होता तब मुझे तुम्हारे बीच में बोलने का पूरा हक होता। तभी नंदिनी कहती है कि सूरज तुम तो मेरे लिए एक दोस्त से भी बढ़कर हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे सिवा और किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, और वैसे भी वो लड़का बहुत दिनों से मुझे प्रपोज करने के लिए मेरे पीछे पड़ा था। तुमने सही वक्त पर उसे सबक सिखाया, और वैसे भी वो लड़का ना मेरी दोस्ती के काबिल है और ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ। काश सूरज तुम्हारे ही जैसा अच्छा लड़का मेरा दोस्त होता, जो मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देता। भी सूरज कहता है कि नंदिनी मैं हूँ ना तुम्हारा सच्चा दोस्त, आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तभी नंदिनी भी सूरज से दोस्ती के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन वो दोनों कॉलेज में मिलते हैं और उस दिन से क्लास में भी एक साथ ही बैठते थे। अब उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी और वो दोनों बाहर भी घूमने लगे थे। अब सूरज नंदिनी को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन जब भी वो नंदिनी को अपने दिल की बात बताने उसके सामने जाता तो वो यही सोचता था कि कहीं नंदिनी को उसकी बात का बुरा ना लग जाए, और कहीं नंदिनी ने उसे मना कर दिया तो क्या होगा कि हमारी दोस्ती भी टूट ना जाए। इसलिए सूरज कभी नंदिनी से अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाया। अब धीरे
धीरे कॉलेज भी खत्म हो गया, लेकिन कॉलेज के आखिरी दिन भी सूरज नंदिनी को प्रपोज नहीं कर सका और उस दिन वो बहुत ज्यादा उदास था। तभी नंदिनी ने सूरज से पूछा कि तुम आज इतने उदास क्यों हो। भी सूरज कहता कि नंदिनी मुझे तुमसे कुछ कहना है। नंदिनी भी यही कहती है कि सूरज मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। सूरज कहता है कि नंदिनी पहले तुम कहो। तब नंदिनी कहती है कि मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया है और कुछ ही महीनों में मेरी उससे सगाई भी होने वाली है। तब नंदिनी कहती है अब तुम अपनी बात बताओ। तभी सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि मैंने तुम्हें अपनी बात कहने में बहुत देर कर दी। और नंदिनी भी उसकी ये बात सुनकर उदास होकर चली जाती है। कुछ दिन बाद नंदिनी सूरज को फोन करती है। तभी सूरज फोन उठाता है और नंदिनी कहती है हेलो सूरज, तुम्हें क्या हो गया ना, तो तुम मुझसे मिलते हो ना ही फोन करते हो। क्या यही है तुम्हारी दोस्ती? कुछ महीनों में मेरी सगाई है, सारा काम तुम्हें ही तो करना है। तभी सूरज कहता है सॉरी नंदिनी, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ सकता क्योंकि मेरी जॉब शहर से बहुत दूर लग गई है और अगले हफ्ते ही मुझे वहाँ जाना होगा। ये कहकर सूरज फोन काट देता है। तब अगले ही दिन नंदिनी सूरज के घर पहुंच जाती है। सूरज के घर का दरवाजा उसकी मम्मी खोलती है। नंदिनी उसकी मम्मी को कहती है नमस्ते आंटी जी, सूरज कहाँ है? मैं उसकी दोस्त नंदिनी हूँ। सूरज की मम्मी कहती है अंदर आ जाओ बेटी, सूरज अंदर ही है, वो हर वक्त तुम्हारी ही बात करता रहता है। तभी सूरज नंदिनी को देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो? तभी नंदिनी कहती है क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती? तब सूरज कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है नंदिनी, तुम यहाँ जब चाहो तब आ सकती हो, मगर अब तुम्हारी सगाई होने वाली है न, इसलिए तुम्हें सगाई की सभी तैयारी भी तो करनी है न, और मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ सकता नंदिनी, मैं मजबूर हूँ प्लीज। तभी नंदिनी कहती है कि सगाई की तैयारियां तुम्हें ही करनी होगी सूरज, क्योंकि अगर तुम ही सगाई में नहीं आओगे तो मैं सगाई किससे करूँगी? ये बात सुनकर सूरज के होश उड़ जाते हैं और नंदिनी से दोबारे पूछता है कि नंदिनी तुमने क्या कहा, जरा दोबारे कहना। तब नंदिनी कहती है कि हाँ सूरज, मेरी सगाई तुमसे ही हो रही है। तुमने तो मुझसे प्यार का इजहार किया ही नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे हर वक्त प्यार ही नजर आता था। बस मैं तुम्हारे आई लव यू कहने का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, मगर मैंने तुम्हारे बारे में अपने पापा मम्मी को बता दिया और उन्हें ये भी कहा कि मैं भी सूरज से बहुत यार करती हूँ और ये सगाई का प्लान भी मेरे पापा का ही है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी खुशी के लिए ही ये सगाई फिक्स की है। अब बस तुम्हारी हाँ का ही इंतजार है। सूरज बहुत खुश होकर कहता है कि नंदिनी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी उसी वक्त सूरज नंदिनी की लव यू कहकर प्रपोज कर देता है और दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और दोनों की सगाई और फिर शादी भी हो जाती है। तो दोस्तों, प्यार अगर सच्चा हो तो कैसे न कैसे मिल ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें।